बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक से रेलेवेंट है। इस चैप्टर्स में हम कैपेसिटर्स और डाइलेक्ट्रिक के मुतालिक बहुत डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। तो आज का जो हमारा स्पेसिफिकली लेक्चर है वो है रिव्यू अबाउट द कैपेसिटर्स। हम थोड़ी सी इसके इंट्रो पे बात करेंगे कि कैपेसिटर्स क्या हैं और कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी कैपेसिटर क्या होता है। अ डिवाइस टू यूज स्टोर द चार्जेस, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला जो कि अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्जेस, अ डिवाइस टू यूज टू स्टोर द चार्ज। तो एक ऐसी डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। सो अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज्ड प्लेट्स। हमारे पास कैपेसिटर जो है वो क्या होता है कि दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ये मैं किसी एक आप कह लें टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात कर रही हूँ। कैपेसिटर मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं, मुख्तलिफ अशकाल के हो सकते हैं, जिसमें वो ब्लॉक शेप की भी हो सकते हैं, वो राउंड शेप की भी हो सकते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप की भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं। मीन्स मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर्स हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो एक सादा सी एग्जांपल हम अक्सर देते हैं, दैट इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फंक्शनिंग तकरीबन सबकी सेम ही होती है कि एक पॉजिटिव प्लेट होती है, शेप्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, और एक आपके पास नेगेटिव प्लेट होती है। And this is connected to the potential source. ऑब्वियसली हमने इसको चार्ज करना है तो हमें सबसे पहले तो इसे पोटेंशियल सोर्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो हम इसे जब ये पूरा टोटली चार्ज हो जाता है तो हम इस सोर्स को रिमूव कर देते हैं और यहाँ कनेक्टिंग वायर्स लगा देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप चार्जिंग को डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हो। सो आपके पास कैपेसिटर क्या होता है कि अ सेट ऑफ प्लेट्स हैविंग ऑफ डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, having charge positive Q on one plate and negative Q on the other plate, and V is the potential difference applied to do that plates. तो एक प्लेट पे हम कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं एक प्लेट से और दूसरी प्लेट में जाके जो है वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो वो प्लेट जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट होती है, और वो प्लेट जिसमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाके एक्यूमुलेट होते जाते हैं उसे हम नेगेटिव प्लेट कहते हैं। तो एक में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं चार्जेस, एक में चार्जेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस किस्म की सेट को हम कैपेसिटर कहते हैं। अच्छा, कैपेसिटर में बेसिकली ये होता है कि ये जो दरमियान में चीज़ होती है, यहाँ पे हम कहते हैं कि जी दैट इज़ अ मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। ये एयर भी हो सकता है, ये कोई अदर मीडियम लाइक ग्लास, लाइक प्लास्टिक, लाइक एनी अदर इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक जिसे हम कहते हैं। इंसुलेटर मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अगर तो हम इसको बैटरी से जोड़ दें और ये चार्ज होना शुरू हो जाए, चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव, दैट सेटअप इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं इस बैटरी को रिमूव, जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो हम ये बैटरी यहाँ से हटा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप चार्जर लगा देते हैं, जैसे मोबाइल आहिस्ता आहिस्ता आपको बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है और आपको वो देता है कि जी 10%, 20%, और फिर जब जैसे नियर टू 100% होता है तो हम उसे रिमूव कर लेते हैं, उस वक्त वो फुली चार्ज हो जाता है। तो सिमिलरली कैपेसिटर की प्लेट्स फुली चार्ज हो जाती हैं और तब हम उसका बैटरी रिमूव कर देते हैं। तो फिर जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और फिर वो डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो सिमिलरली जब आपने कैपेसिटर को किसी कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग वायर्स के साथ लगा देते हैं सेटअप पे, तो वहाँ पे ये चार्ज जो है वो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होता है ये डिस्चार्ज होने शुरू हो जाता है, यानी चार्जेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वो यूज़ होने शुरू हो जाता है चार्ज करंट की शक्ल में। तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, अब हम एक चीज़ डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एनी कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिसमें वो चार्जेस को स्टोर कर सकता है, दैट इज़ कितना चार्ज कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। हर कैपेसिटर की मुख्तलिफ एबिलिटी होती है। छोटा कैपेसिटर भी होता है, बड़ा कैपेसिटर भी होता है, माइक्रोफैरेड्स में भी होते हैं, मिलीफैरेड्स में भी होते हैं, नैनोफैरेड्स में भी होते हैं। तो जितना जितना कैपेसिटर छोटा होता है उसमें कैपेसिटेंस कम होती है, जितना जब कैपेसिटर बड़ा होता जाएगा उसकी कैपेसिटेंस बड़ी होती जाती है। तो कितना कोई कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो हम कहते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी ये जो चार्ज कितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, ये एक इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल दे रहे हो। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके पास चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, तो इक्वल प्लस एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटेंस है इसका मतलब है C इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया Q/V। तो कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है। और यहाँ से अगर हम यूनिट निकालें तो कैपेसिटेंस की यूनिट आती है फैरेड, दैट इज़ कॉल्ड द फैरेड। और 1 फैरेड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन 1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड एनी ऑफ द प्लेट when we give पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल दें और वो 1 कूलम चार्ज किसी भी प्लेट पे जाके एक्यूमुलेट हो जाए तो दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड द 1 फैरेड। बहुत सी छोटी और बड़ी यूनिट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड 1 पिको फैरेड भी आप इस्तेमाल करते हैं, 1 माइक्रो फैरेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो फैरेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक अदर यूनिट होती है, इसे हम माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड भी होता है, एंड बहुत सारी और भी बहुत सारी प्रीफिक्सेस लगा के आप फैरेड की छोटी बड़ी यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जी हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे इस चीज़ को कि जो कैपेसिटेंस है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक एरिया ऑफ द प्लेट्स पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे, और द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं कि एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी 2 प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, और थर्ड वन कि आपने मीडियम कौन सा रखा हुआ है, आया डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है या हवा है या स्पेस है या कोई भी और मीडियम है। तो क्या फ़र्क पड़ता है जब हम मीडियम चेंज करते हैं कैपेसिटेंस के ऊपर। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ द कैपेसिटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाइंड आउट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द नाउ, थैंक यू सो मच।